हेलो दोस्तों, नमस्कार। सर्विसनाउ हेल्प डेस्क हिंदी के एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। यूआई बिल्डर की सीरीज हमारी चलती जा रही है। पार्ट 9 आज हम करेंगे, जिसके अंदर हम लोग क्लाइंट स्क्रिप्ट को कैसे यूज करते हैं उसको देखेंगे। देखिए, क्लाइंट स्क्रिप्ट को बनाना ये तो सिंपल बात है, लेकिन इसका प्रोसेस यूआई बिल्डर के अंदर जानना कि कैसे वो एग्जीक्यूट होती है, कैसे वो ट्रिगर होती है, ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। ये हमारा एक्सपीरियंस है, इसको ओपन करके एक बार दिखा देते हैं क्या हो रहा है इस पर्टिकुलर में। तो देखिए, यहाँ पे हमने दो बटन बनाए हैं, P1 और P5 इंसिडेंट्स। P1 पे क्लिक करेंगे तो हमारा P1 इंसिडेंट्स आ जाएंगे। यहाँ पे अपडेट हो गया हमारा हेडिंग। P5 पे क्लिक करते ही हेडिंग भी चेंज हो गई, साथ के साथ वही इंसिडेंट यहाँ पे आ गए। तो देखिए, ये काम जो हो रहा है P5 के अंदर, ये हमने क्लाइंट स्क्रिप्ट के थ्रू किया है। और क्लाइंट स्क्रिप्ट के थ्रू हमने कई चीज़ों को यूज़ किया है। सबसे पहले इसमें हमने एक इवेंट बनाया है जो कि पूरे के पूरे पेज लेवल का है। उस पेज लेवल के इवेंट के साथ हमने एसोसिएट किया है क्लाइंट स्क्रिप्ट को। ठीक है, क्योंकि क्लाइंट स्क्रिप्ट बिना इवेंट के नहीं चल सकती। जब तक इवेंट ट्रिगर नहीं होगा तब तक हमारी क्लाइंट स्क्रिप्ट नहीं चलेगी। एज सिंपल एज दैट। और उस क्लाइंट स्क्रिप्ट के अंदर हमने जो भी स्टेट पैरामीटर्स हैं, क्लाइंट स्टेट पैरामीटर्स, उनकी वैल्यू चेंज की है। क्योंकि आप जानते हैं, क्लाइंट स्टेट पैरामीटर्स हम ऑलरेडी डिफाइन करना सीख गए हैं। उनकी मदद से हम कई चीज़ें चेंज कर सकते हैं। और उन्हीं की हेल्प लेके हमने यहाँ पे इस पर्टिकुलर जो लिस्ट है इसके अंदर ये वैल्यू चेंज की है। मतलब इसका जो यूआरएल है वो चेंज किया है, और उसी वजह से हमें यहाँ पे वैल्यूज दिख रही हैं। तो चलिए इसको अब ओपन करके देखते हैं। एडिटर पे जाइए, प्रोसेस समझिएगा आप। तो सबसे पहले देखिए, ये बटन है P5। बटन कैसे ऐड करना है, बहुत सिंपल है। ऐड कंटेंट करके आप बटन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इस बटन की कुछ यहाँ पे वैल्यूज हैं। लेबल है P5 इंसिडेंट, और यहाँ पे देखिए टूल टिप है। तो सारी बेसिक चीजें हैं। अगर मैं इसके इवेंट्स पे जाऊं तो इस बटन के क्लिक पे, मतलब जैसे ही बटन क्लिक होगा तो एक इवेंट हैंडलर हमने ऐड किया है जिसका नाम है माई फिल्टर। और इस पे क्लिक करने के बाद क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स को चेंज कर रहा हूँ जिसका नाम है क्वेरी और टाइटल। इन पैरामीटर्स को मैं अभी और समझाऊंगा। फिलहाल इतना समझिए कि बटन पे क्लिक होते ही एक हमारा इवेंट ऐड हो रहा है। ठीक है, एक हमारा इवेंट ट्रिगर हो रहा है जिसका नाम है माई फिल्टर। ठीक है, अब ये माई फिल्टर कहाँ से आया। अगर हम इस बॉडी पे जाते हैं, इस पूरे के पूरे पेज के लिए, क्योंकि हमने बॉडी सेलेक्ट की है, अगर हम इवेंट पे जाते हैं तो देखिए इस पूरे पेज के लिए भी हमने एक इवेंट डिफाइन किया है, जिस इवेंट को आप कहीं से भी यूज कर सकते हैं। मतलब क्योंकि ये एक पूरे पेज का है तो इसको कहीं से भी एक्सेस किया जाता है। ठीक है, और वो कहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं, हैंडल्ड इवेंट में। यहाँ पे देखिए एक हमने इवेंट यहाँ पे क्रिएट किया है, और वही नाम है इसका माई फिल्टर। तो आप ऐड पे क्लिक करके अपने लिए भी कोई इवेंट यहाँ पे कस्टम इवेंट एक बना सकते हैं। ठीक है, और उस इवेंट के अंदर एक चीज होती है पेलोड फील्ड्स। मतलब उसके अंदर भी आप कुछ पैरामीटर्स को पास कर सकते हैं, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये इवेंट बनाया है। इसके अंदर हमने क्या ऐड किया है, ये इसका नाम है, ये इसका डिस्क्रिप्शन है। इसके अंदर हमने पेलोड फील्ड कौन सी ऐड की है, सबसे पहला है क्वेरी और लिस्ट टाइटल। ठीक है, इन दो पेलोड फील्ड्स को हमने यहाँ पे ऐड किया है। ठीक है, अभी इतना समझते हैं। तो देखिए प्रोसीजर समझिए। P5 पे क्लिक हुआ तो ये इवेंट ट्रिगर हुआ। ये इवेंट ट्रिगर होगा तब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, ऐड इवेंट मैपिंग। मतलब बॉटम का जो इवेंट है जिसका नाम है माई फिल्टर, इसके क्लिक करते ही हम क्या कर रहे हैं, हम एक क्लाइंट स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ऑन द ट्रिगरिंग ऑफ माई फिल्टर गो टू चेंज priority 5, दिस इज द क्लाइंट स्क्रिप्ट है। ठीक है, ये क्लाइंट स्क्रिप्ट है। कैसे ऐड करना है, सिंपल वही है। ऐड मैपिंग पे जाएंगे, ये आपका इवेंट आ गया क्योंकि ये आपने खुद बनाया है, आउट ऑफ बॉक्स नहीं है। तो यहाँ पे एज अ इवेंट यहाँ पे दिखेगा। नीचे आपको इस पूरे पेज के रिलेटेड, क्योंकि बॉडी सेलेक्टेड है, इस पेज के कई सारे इवेंट दिख जाएंगे जो कि आउट ऑफ बॉक्स है। लेकिन हमने किया है केवल जो हमारा अपना अभी हमने कस्टम बनाया है। तो इस पे क्लिक करते ही ये स्क्रिप्ट जो हमने बनाई इसको सेलेक्ट कर दिया तो ये एसोसिएट हो गया। ऐड कर दीजिए, तो आ गया ना यहाँ पे। ठीक है, सिंपली क्या हो रहा है, जैसे ही वो क्लिक, जैसे ही इवेंट ट्रिगर होगा ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसको डिलीट कर देते हैं। अब हम चलते हैं स्क्रिप्ट के ऊपर। स्क्रिप्ट ये है, ये इसका नाम है। ठीक है, पूरे पेज के ऊपर है, और सिंपल इसके अंदर हमने ये लिखा है।
तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है जिसका नाम है माई क्वेरी। इसी तरह से यहाँ पे टाइटल डिफाइन किया है। इनके अंदर वैल्यू कहाँ से आ रही है? इनके अंदर हम वैल्यू ला रहे हैं पेलोड से। तो इवेंट इवेंट जो हमने डिफाइन किया था माई फिल्टर डॉट पेलोड डॉट जो हमने वहाँ पे वेरिएबल डिफाइन किया था, राइट, क्वेरी और लिस्ट टाइटल। यहाँ पे देखिए ये हमारा इवेंट था, राइट। इस पे हमने दो पेलोड फील्ड थी हमारी, इन्हीं पेलोड फील्ड को हम वहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं। अभी तो यहाँ पे तो ये खाली है क्योंकि यहाँ पे डिफाइन किया, लेकिन इनके अंदर वैल्यू कहाँ से आ रही है? इनके अंदर वैल्यू आ रही है इस पर्टिकुलर इवेंट से, ठीक है, P5 से। आप देखिए यहाँ पे बटन क्लिक पे हम वैल्यू पास कर रहे हैं क्या? क्वेरी और टाइटल में। तो यहाँ पे क्वेरी क्या जा रही है? ये, और यहाँ पे टाइटल ये P5 जा रहा है। तो यही आगे जाके इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में हम यूज कर रहे हैं। तो कांस्टेंट माई क्वेरी, इसी तरह से माई टाइटल, ये हमने पेलोड से वैल्यू उठा ली और सिंपली यहाँ पे हमने एपीआई डॉट स्टेट, देखिए सेट स्टेट का मतलब क्लाइंट स्टेट को आप सेट कर रहे हैं। क्लाइंट स्टेट में भी दो वेरिएबल्स थे, लिस्ट क्वेरी और लिस्ट टाइटल, और उनकी वैल्यू हम यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं। तो स्क्रिप्ट के अंदर हमें क्लाइंट स्टेट वैल्यूज कैसे लेनी है? एपीआई के थ्रू लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एपीआई है। तो ये सारी की सारी चीजें इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं है, बट आपको प्रोसीजर समझना होगा। तो एक बार फिर से मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ। जैसे ये बटन P5 क्लिक होता है, माई फिल्टर जो इवेंट जो हमने पूरी बॉडी पे बनाया वो ट्रिगर होगा, ठीक है। वो जो इवेंट उसके अंदर हमने दो वैल्यूज दी थी, दो पैरामीटर्स दिए थे, दो पेलोड फील्ड्स दी थी, राइट। उन पेलोड फील्ड की वैल्यू यहाँ से इसी पर्टिकुलर इवेंट से हम लोग पास कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने उन वैल्यूज को यहाँ पे पास कर दिया। अब जैसे ही हमारा माई फिल्टर इवेंट ट्रिगर हुआ, इस इवेंट के लिए हमने इवेंट हैंडलर कौन सा यूज किया है? चेंज प्रायोरिटी 5 जो हमने स्क्रिप्ट ली है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग इस स्क्रिप्ट के अंदर सिंपली उन वेरिएबल्स को, उन पेलोड वेरिएबल्स का वैल्यू लेके हम यहाँ पे उसको डिस्प्ले कर रहे हैं और उसकी क्लाइंट स्टेट की वैल्यू सेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी ये लिस्ट अपडेट हो रही है। लिस्ट के अंदर हमने फिल्टर में क्या यूज किया है? @state.listQuery, मतलब जो भी लिस्ट क्वेरी क्लाइंट स्टेट वेरिएबल की वैल्यू होगी वही यहाँ पे दिखेगी। तो वो ये हम वैल्यू कहाँ से सेट कर रहे हैं? हम लोग स्क्रिप्ट के थ्रू सेट कर रहे हैं। इसी तरीके से बॉटम में जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे टाइटल भी हम लोग स्क्रिप्ट के थ्रू सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम पूरी वैल्यूज का खेल खेल रहे हैं। आपको प्रोसीजर समझना होगा। ये समझने के बाद आपको चीजें बहुत क्लियर होंगी। तो जो मैंने एग्जाम्पल बताया इसको आप लोग ट्राई कीजिए, समझिए, तभी जाके आपको ये क्लियर होंगी। थैंक यू सो मच, बाय।